नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। बात अगर झारखंड की करें तो हम भगवान बिरसा मुंडा को कैसे छोड़ सकते हैं, जिस झारखंड की कहीं ना कहीं शुरुआत नींव भगवान बिरसा मुंडा से रही। आंदोलन की शुरुआत से लेकर यहाँ के जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई की बात जो है वो भगवान बिरसा मुंडा से ही शुरू होती है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई। ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा की एक कहानी हमारे बीच लेकर आ रहे हैं सूची कुमार, जिन्होंने अपनी पहचान मॉडलिंग, बॉलीवुड और अब केप टाउन तक बना ली है। हम सूची कुमार, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं भगवान बिरसा मुंडा को हम सभी के बीच लेकर आने के लिए, और एक फिल्म के माध्यम से ये आज हमारे बीच जो है वो भगवान बिरसा मुंडा को लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे, तमाम उन विषयों पर समझने की कोशिश करेंगे, फिल्म की बारीकियों को, किस तरह से इनके मन में आया कि भगवान बिरसा मुंडा पर एक फिल्म बननी चाहिए जो केवल झारखंड नहीं, भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व देखे। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, भगवान बिरसा मुंडा क्यों? बॉलीवुड में आपने अपने सफ़र की शुरुआत की, वाराणसी से हैं, केप टाउन में कई शोज होस्ट कर रहे हैं, फिर मॉरिशस का सफ़र भी आपका रहा, लेकिन फिर बैक टू झारखंड क्यों? पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रभात खबर और पूरी टीम को, और थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी, आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया। भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फिल्म सडनली ऐसे ही नहीं आई। एक्चुअली मैं एक बहुत बड़े मिशन पे निकला था मेरे गुरुजी के द्वारा कि आप 12 शिवलिंग करो। मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, पूरी फैमिली मेरी रही है। तो लास्ट शिवलिंग जो था मेरा वो बैद्यनाथ धाम का था। तो जब मैं बैद्यनाथ धाम पहुंचा, झारखंड आए थे, मैं उस समय फर्स्ट टाइम झारखंड आया, फर्स्ट टाइम। और जब मैं आया और आने के बाद मैं दर्शन के लिए मैं गया, और जब वहाँ से निकल रहा था तो एक नागा साधु आए, और बड़े ही लॉन्ग टॉल और बड़ी बड़ी आंखें, रेड आईज एक बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्होंने बोला तू ये है और तू इसका पुनर्जन्म। क्या था उन? वो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, भगवान बिरसा मुंडा की फोटो थी। तो आप जान रहे थे कि वो भगवान बिरसा मुंडा? नहीं, उस समय तक मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। फिर मैं वो लिया हाथ में, 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा, फिर मैं पलट के देखा कि वो आदमी है कि गया, क्योंकि डर भी लग रहा था, क्योंकि वो थोड़े नशे में थे, नागा साधु जिस तरीके से होता है। तो जब मैंने पलट के देखा तो वो वहाँ नहीं थे। फिर वापस मैं मंदिर में गया। वो कटिंग अपने हाथ में आपने वो पेपर कटिंग मैंने रखी हुई, आज भी मेरे पास है। तो वो पेपर कटिंग लेके फिर मैं वापस मंदिर में गया तो वो वहाँ पे नहीं दिखे। फिर मैं वापस जब मैं गया, उस समय हमारी मुलाकात हुई थी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी से। फिर मैंने उनसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद तब उन्होंने बताया कि हम आदिवासी जितने भी हैं उन्हें भगवान मानते हैं, और जिस एयरपोर्ट पे आप आए हैं वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही है। उन्होंने मुझे एक एजुकेट किया भगवान बिरसा मुंडा को लेके। फिर मैंने स्टार्ट की, उन्होंने बुक वगैरह सजेस्ट किया, फिर मैं पढ़ता गया। दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने छोड़ दी और मैं 1 हफ्ते और स्टे किया। जो उस वक्त मैं कनेक्ट हुआ राजलक्ष्मी, तो आज तक मैं कहते हैं ना कि फेविकोल की गोंद की तरह चिपक गया झारखंड के साथ। कब की बात है ये? 2015 और अभी 2024 चल रहा है, मतलब 2024 लगभग जो है वो 9 साल हो गया। तो 9 साल पहले आपके दिमाग में आया था कि भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्म बननी चाहिए। मतलब ये वही दौरान था ना जब आपने फ्लाइट छोड़कर पढ़ाई की उनके बारे में, और फिर लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर बीच में कोरोना आ गया, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें आ गई, लेकिन फिर भी कहीं कहीं तो मैं ये भी हो गया, शायद अगर मेरी डेथ हुई होती थी तो 2 साल पहले एक अटैक जैसा आया हुआ था। जब मैंने, प्रभात खबर ने बड़ा अच्छा कवर किया हुआ था, जब मैंने यहाँ अनाउंसमेंट की थी, तो बहुत सारे मुझे बाहर के लोगों से धोखे भी मिले, नहीं तो ये प्रोजेक्ट पिछले साल ही स्टार्ट हो गया होता। और थोड़ी बहुत रिसर्च में कमी रह गई थी, और बॉलीवुड की टीम चाहती थी कि हमें अगर ये फिल्म करना है तो बहुत सारे चेंजेस, मैं उस चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था जो मैं जब आदिवासी लोगों के बीच में गया तो एक ऐसा कनेक्ट हुआ उनके साथ, ऐसा प्यार मिला, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार जो मुझे और कहीं से नहीं मिला, वो झारखंड वासियों से मुझे मिला। तो जब मैं कनेक्ट हुआ उनके साथ तो मेरे दिल से एक ही आई कि पूरी शूटिंग हम यहीं करेंगे, झारखंड, और पूरे झारखंड के ही कलाकारों का चयन यहीं से होगा और यहीं शूट करेंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि भगवान बिरसा मुंडा का किरदार जो है वो सूची खुद निभा रहे हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मैंने उसके लिए सबसे पहले तो मैंने
पोस्टर डिज़ाइन की बात हुई, हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला, फिर मैंने मेरी बाइसेप्स और मेरी फिजिक जो थी एक मॉडल वाली थी, तो फिर मैंने 1 साल लिए पूरी 25 किलो वजन मैंने कम किया। 25 किलो 25 kg। मैं बॉडी बिल्डिंग से भी काफ़ी जुड़ा हुआ था और मार्शल आर्ट में भी जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बॉडी बिल्डिंग में भी की जब मैं कॉलेज में था। फिर मैंने 25 किलो वजन कम करने के बाद हमने फ़ोटो शूट किया बिरसा मुंडा के लिए, और फिर भगवान बिरसा मुंडा के लिए जब वो सारी चीज़ें डिज़ाइन तैयार हुई, तैयार होने के बाद प्रॉपर उसकी लॉन्चिंग हमने मुंबई में की, और मुंबई में की वो भी बहुत लोगों के पास गया, लेकिन कहीं से मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि सभी के दिमाग में ये था कि बिरसा मुंडा सिर्फ झारखंड के हैं, लेकिन हम उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं कि वो सिर्फ झारखंड के नहीं हैं। जैसे एक देश के प्रधानमंत्री पूरे इंडिया के हैं, तो वैसे भगवान बिरसा मुंडा जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग नहीं, हर एक कम्युनिटी के लोग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो कोई भी लड़ाई हो, उनकी थी वो जो है वो पूरे देश की लड़ाई रही। देश की लड़ाई रही है। क्या इतना इंस्पायरिंग आपको वो रिसर्च वर्क में 1 सप्ताह में मिला कि आपको लगा कि ये फिल्म उनके ऊपर बननी चाहिए? क्योंकि अब तक जो है देखने को मिले तो आप इंटरनेट पर सर्च कर ले, भगवान बिरसा मुंडा पर कई कहानियाँ लिखी जा चुकी है, कई किताबें लिखी जा चुकी है, फिल्म्स भी बन चुकी है। सबसे ज़्यादा मुझे ये हुआ, इंस्पायर्ड हुआ मैं, कि जो उनको टॉर्चर दिया गया था, इसके ऊपर भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मैंने देखी भी हैं, वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन जो उनका टॉर्चर था, वो टॉर्चर किस एज में था? 25 साल की एज में। और आज का जो यूथ है वो कहाँ कनेक्ट करता है भगवान बिरसा मुंडा से? तो जो टॉर्चर था और जो उनका फील था झारखंड के लोगों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने जंगल के लिए, गांधी से पहले उन्होंने ब्रिटिश के साथ फाइट करना शुरू किया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ कनेक्ट करती गई, तो जो मुझे इंस्पायर्ड किया कि नहीं, इस पे एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए जिससे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखी जाए, और लोग सीखें कि आज डिजिटल युग में किस तरीके के बच्चे अपना मोबाइल पे बिजी हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी भैया सब बैठे हुए हैं, लेकिन कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, सब कहीं ना कहीं खोए हुए हैं इंटरनेट में, डिजिटल युग में। तो उसी डिजिटल युग में हम उस जमाने की कहानी दिखाने जा रहे हैं कि आजकल का 25 साल का युवक क्या कर रहा है, और वो 25 साल के युवक भगवान बिरसा मुंडा उन्होंने क्यों किया। आज भी मैं उनकी फैमिली से मिला, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी फील किसके लिए थी? धरती के लिए थी। तो सिर्फ अपनी धरती के लिए नहीं, उनकी स्टोरी से तो हम सीख तो सकते हैं, पूरी दुनिया सीख सकती है। आपको मालूम होगा मेल गिब्सन की एक फिल्म थी अपोकैलिप्टो, कितनी बड़ी हिट थी, कितना कनेक्ट किया उसने, सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं, पूरी दुनिया में कनेक्ट किया। तो हमारी फिल्म जो है, हम ये नहीं कहना चाहेंगे हम वैसी फिल्म बना रहे, लेकिन हमारी फिल्म जो है फील के साथ होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब हो गया हमारा कल्चर, फील। हम लोग किसी से भी इजी वे में दोस्ती कर लेते हैं, किसी को भी फील कर लेते हैं, तो फील के साथ हम इस फिल्म को करना चाहते हैं। 9 साल पहले आपने ये सोचा फिल्म बनानी है, 2023 में आपने पोस्टर इसका लॉन्च किया। खास बात तो ये है फिल्म की कि पोस्टर जो है वो अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया। इसके साथ ही कई जगह इस लॉन्चिंग की चर्चा हुई, बात झारखंड तक तो आई ही, लेकिन उत्तराखंड के सीएम ने भी इस फिल्म की पोस्टर लॉन्च जो है वो कर दी है। इस बीच कितना रिसर्च आपने किया, कितना समय जो है वो आपने चीज़ों को समझने में लगाया, और जो आपने बात की कि वो क्वालिटी नहीं रही चीज़ों में, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो लगी वो क्वालिटी लाइक लगी कि इस रिसर्च में आपको नई मालूम चली है? पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि श्री अमिताभ बच्चन जी, उन्हें महानायक क्यों कहा जाता है? मैं बॉलीवुड में मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, कोई भी एक बंदा भी नहीं है जो बॉलीवुड से बिलोंग करता हो, लेकिन किसी ने उस समय हेल्प नहीं की। बहुत लोगों के पास मैं गया, सबके पास बहाने थे। भगवान बिरसा मुंडा का नाम सुनने के बाद कि अरे झारखंड का, और ये वो, उनकी सोच अलग थी। कहते हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ईजी है, किसी को भी क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसिज्म सबसे आसान है, किसी के बारे में भी बोलना, लेकिन उसके पीछे उसका हार्डवर्क नहीं देखते। श्री अमिताभ बच्चन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना कि गुजरात की प्रमोशन के लिए बच्चन साहब ने 1 रुपये भी नहीं लिए, तो उसी तरीके से एक महानायक जो भगवान बिरसा मुंडा है, तो दूसरे महानायक जो स्क्रीन के श्री अमिताभ बच्चन ने, उन्होंने उसका पोस्टर लॉन्च किया। और जब उन्होंने मुझे टच किया तो एक ऐसी फील हुई कि कहते हैं ना कि वो एक तरीके से किसी को भी टच कर दें तो सोने जैसी निखार आ जाए।
तो बच्चन पारस पत्थर की तरह है श्री बच्चन साहब, और बहुत प्यारा शब्द उन्होंने बोला, जो आप काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा है। आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, नॉवेल भी लॉन्च की। फिर उसके बाद कहते हैं ना, आजकल बच्चन साहब के बारे में बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं। एक अभी जैसे कल की फिल्म आई, कितनी अच्छी फिल्म बनी है, हाँ, हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि श्री अमिताभ बच्चन 80 साल से ऊपर हैं, एक्शन कर रहे हैं, इंस्पायर्ड होना चाहिए लोगों को। लेकिन नहीं, क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई ये फिल्म अच्छी नहीं बनी है। तो बच्चन साहब महानायक इसलिए हैं कि पूरी दुनिया में उनके जैसा ना कलाकार है, ना उनके जैसा इंसान है, और 1 रुपए उन्होंने मुझसे नहीं लिया, उल्टा आशीर्वाद उन्होंने दिया। फिर दूसरी बात, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जब मालूम हुआ, उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, और उन्होंने नॉवेल भी लिया, उन्होंने बोला भी मैं इसे पढ़ूंगा। फिर डॉक्टर के टूरल हैं, जो इंडिया के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, गिनीज बुक में भी उनका नाम है, उन्होंने भी लॉन्च किया। श्री मुकेश खन्ना जी ने भी आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, और भगवान बिरसा मुंडा के लिए कि जो महानायक के लिए आप करने जा रहे हो अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत है, और मेरे से जो भी सपोर्ट होगा आई विल डू दैट। कितना समय लगा रिसर्च के लिए? रिसर्च के लिए तो मैंने 2015 से ही स्टार्ट कर दी थी। अब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया है। अब वो समय आ गया है कि हम इस फिल्म को की शूटिंग करें, और इसको बहुत जल्द 2025 तक हम इसको सुनहरे पर्दे पे लेके आएं। और शूटिंग की लोकेशन आपने तय की, झारखंड में कहाँ कहाँ ये फिल्म शूट होगा, कितना ऑथेंटिक आपको लोकेशन जो है, क्योंकि वो बात है आज़ादी से पहले की बात है, 1800 की बात है, तो उस लोकेशन को अब के वर्तमान झारखंड में ढालने में क्या तैयारी है पूरी? राजलक्ष्मी जी, बहुत ही तकलीफ हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ का था नहीं, मैं हूँ तो पड़ोस में ही, बनारस का ही था, लेकिन वो सपोर्ट जो था ना, कहते हैं ना कि जब आप एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपको यूनिवर्स की पूरी ताकत आपके साथ लग जाती है। तो वो सबसे बड़ी ताकत यूनिवर्स ने जो भेजी थी एक एंजल के रूप में, वो थे आबिद भाई। आबिद भाई मुझे मिले, उनका सपोर्ट मिला। दूसरा, मुझे छोटे भाई की तरह यहाँ पे मुझे मिला दानिश, उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया। तीसरे, मुझे नागेश्वर जी मुझे मिले, उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को लेके। वो लोग मुझे ऐसे ऐसे लोकेशन पे लेके गए। एक बबलू भाई हैं, वो मुझे लेके गए ऐसे ऐसे लोकेशन पे कि मैं पागल हो गया देख के कि इतना खूबसूरत है, वो अब तक प्रमोट क्यों नहीं हुआ। झारखंड वाकई खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। मैं तो देख के ही एकदम बिल्कुल ये हो गया कि मेरे दिमाग में एक आ रहा था कि फ्यूचर में कभी, कहते हैं ना कि एक छोटा सा घर हो तो खूंटी में हो, और बड़ा ही शांति, और बड़े ही प्यारे लोग, और बड़े ही, कहते हैं ना, मिलनसार जो लोग कहते हैं ना कि झारखंड में क्या है, जंगल है, लेकिन जंगल में ही तो असली खूबसूरती है। बिल्कुल। और फिर एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा कि आबिद भाई के थ्रू ही मैं श्री हेमंत सोरेन जी से मैं मिला, और हेमंत सोरेन जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें शुभकामना देना चाहूँगा कि अभी उन्होंने कल शपथ ग्रहण लिया, और बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही डाउन टू अर्थ। मैं तो जब मैं मिला तो मेरे साथ जो व्यक्ति था वो शायद मेरे ख्याल से उसको अटैक आने वाला था, उनको देख के कि मैं वो पहली बार सीएम से रूबरू हुआ। इतनी सिक्योरिटी देख के आदमी डर जाता है जो बॉम्बे से लोग आते हैं। फिर दूसरे, हजीबुल हसन साहब जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनके जैसा मैंने मिनिस्टर नहीं देखा, बड़े डाउन टू अर्थ। उन्होंने बोला, सुची जो भी होगा मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ये प्रोजेक्ट को सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरी दुनिया में ये कहानी देखी जानी चाहिए, लोग, यूथ इससे स्पेशली इंस्पायर्ड हो। देखिए, वाकई झारखंड जो है अभी टूरिज्म और फिल्म मेकिंग को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी प्रमोशन कर रहा है। और बात अगर भगवान बिरसा मुंडा की हो तो यहाँ पर तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा ही। बात करें झारखंड के सपोर्ट से इतर, अगर बात करें, आप बॉलीवुड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जाने माने हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर इस फिल्म में एक्शन सीन्स को शूट कर रहे हैं, तो वो कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए कि बॉलीवुड को झारखंड तक लेकर आना? वो बहुत ही, आप जानती हैं कि किसी अगर हॉलीवुड के टेक्नीशियन को लेके आना तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनके संबंध मेरे साथ काफ़ी पुराने थे। डेविड स्मलोन नाम है उनका, उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7-8 की है, द अल्ट्रा वायलेट, ओमबक, टोनी जा की फिल्म। तो जब उनको ये मालूम हुआ, जब उन्होंने रिसर्च किया बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, उस समय वो जर्मनी में थे, और उन्होंने बोला, सुची आप जो काम कर रहे हो ना, ये फिल्म अपोकैलिप्टो का रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि कहानी बड़ी ही पेनफुल है और रियलिस्टिक है। एक्शन ऐसा होना चाहिए जो यूथ को कनेक्ट करे, एक्शन का एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक पंच मारा 20 लोग गिर रहे हैं, वैसा नहीं, लॉजिक होना चाहिए, जैसे अपोकैलिप्टो का था, मेल गिब्सन ने जो फिल्म बनाई थी।
तो वो भी बिना कंडीशन के, बिना किसी चीज़ के वो रेडी हुए उस फिल्म को करने के लिए। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भी बिना कंडीशन के इस फिल्म को करने के लिए रेडी हुए। तो चुनौती तो रहा उनको, कहते हैं ना, मैंने जो रिसर्च किया उनको दिया, डायलॉग्स मैंने मोस्टली लिखे हैं फिल्म के अंदर, और जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि ये फिल्म की डेप्थ क्या है, फिल्म की असली लॉजिक क्या है, सोशल मैसेज क्या है फिल्म के अंदर, तो वो लोग बिल्कुल कनेक्ट हो गए फैमिली की तरह। चलिए, फिल्म में आप क्या दिखाने वाले हैं? लोग जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म में महत्वपूर्ण हिस्सा, मेन पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से बिरसा मुंडा ने लड़ी, या फिर किस तरह से वो धरती आबा बने? कौन सा पार्ट आप जो है वो प्रमोट करेंगे फिल्म में? फिल्म की देखिए कहानी इम्पॉर्टेंट है। हम स्पेशली देखा जाए तो जब हम शूटिंग करेंगे तो सारे जितने भी लोकेशन होंगे तो टूरिज्म के हिसाब से फिल्म ही एक ऐसी चीज़ है। मैं आप राजलक्ष्मी जी, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ की सब्सिडी डिपार्टमेंट है या कोई जो भी डिपार्टमेंट है जो फिल्मों को प्रमोट करने के लिए हेल्प करती हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर की, तो फिल्में बननी चाहिए तो एटलीस्ट वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होनी चाहिए, तभी तो हमारे झारखंड में इन्वेस्टमेंट आएंगे। हाँ। अगर हमें ऑस्कर मिलता है न्यूयॉर्क, जैसे हमारी एक अगली फिल्म आ रही है, तो काफ़ी अवार्ड उसको फॉरेन कैटेगरी के मिले हुए हैं। मुझे बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड भी मुझे मिला उस फिल्म के लिए। तो तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, झारखंड तभी ही प्रमोट होगा टूरिज्म के हिसाब से। हम किसी भी तरीके की फिल्म, हम ज़्यादातर हम वो कहते हैं ना नक्सलवाद और वो कोल माइंड, तो इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिल रही है? हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं? हम तो गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि किस तरीके की फिल्में बननी चाहिए, किस फिल्म को सब्सिडी देनी चाहिए, किसकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इन सब चीज़ों के लिए बड़ा काम किया। जो हमारी कहानी है उससे यूथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग हो, चाहे कैसा भी हो, वो तुरंत कनेक्ट करेगा। वो कहीं से भी ये नहीं कहेगा कि ये सिर्फ झारखंड की स्टोरी है। ये लगे कि आज़ादी से पहले की हाँ, कहानी, संघर्ष की कहानी है पूरी तरह पूरी से। संघर्ष की कहानी है। और कितनी एज, 25 साल की एज में उनकी डेथ हुई थी। तो कहते हैं ना, लोगों को ये कहानी से एक सबक भी मिलेगा कि एक एज में जब हम अब सिर्फ रील बनाने में और इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे थे। गांधी जी से पहले उन्होंने अंग्रेज़ों से क्या कहते हैं, फाइट किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए। तो खड़े क्यों हुए? क्योंकि उनको अपनी धरती और अपने आदिवासी भाइयों से, सभी लोगों से प्यार था। और भगवान बिरसा सिर्फ आदिवासियों के नहीं है। मैं तो अलग ही दुनिया का था। आज मैंने कल जाके पूजा भी की और बहुत अच्छे तरीके से साधना भी की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं सुखराम मुंडा जी से मैं मिला, जो उनके वंशज के लोग हैं, उनसे भी मैं, बुद्धराम जी से भी मैं मिला, उनका आशीर्वाद मैंने लिया। तो बड़ी खुशी की बात थी कि हर जगह से मुझे अभी तक कहीं से निगेटिविटी इस प्रोजेक्ट को लेके नहीं मिली। सपोर्ट हर जगह, सपोर्ट हर जगह मिला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिटिकल एक जो होता है फेवर, कि हम लोगों को एक शांति से शूटिंग, हम किसी भी पॉलिटिकल उससे नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि इस फिल्म को, हमारा मिशन ये है कि इस फिल्म के जरिए पूरी दुनिया को सोशल मैसेज दें और हमारे झारखंड टूरिज्म का पूरी दुनिया में नाम हो। एटलीस्ट लोग जाने कि झारखंड में भी इतनी खूबसूरत फिल्में बन सकती हैं। रांची क्या है, उलिहातू क्या है, खूंटी क्या है, कोडरमा क्या है, तो ये छोटा नागपुर क्या है, तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी इस फिल्म के अंदर। कितना समय लगेगा? फिल्म की शूटिंग कब से शुरू हो रही है और कितना समय लगेगा इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि रिसर्च काफ़ी लंबा रहा? अभी तो फ़िलहाल मैं अभी एक अगली फिल्म मेरी आ रही है, होकस पोकस। इसको करीब 41 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और पीवीआर के थ्रू ये फिल्म इंडिया में रिलीज़ होने जा रही है। तो हम इसका स्पेशल प्रीमियर झारखंड रांची में कर रहे हैं। और यहाँ की जो मिनिस्टर हैं, मैं उनको इनविटेशन लेके जाने वाला हूँ। गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमें आशीर्वाद दें, ताकि मुझे वो और भी ज़्यादा एनर्जी मिले। क्योंकि जो पावरफुल कहते हैं व्यक्ति होते हैं, अगर हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हम एक एनर्जी ही लेने जाते हैं उनसे। तो हमें उनकी एनर्जी भी चाहिए, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हेमंत सोरेन जी की जो पत्नी है, वो हमारे कल्पना सोरेन जी, वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ मुख्य अतिथि के रूप में आएँ और हजीबुल हसन साहब हमारे थिएटर पे विज़िट कर लें। तो हमें बड़ी खुशी होगी इस फिल्म को लेके। फिर उसके बाद हम भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर जो फिल्म है वो हम लोग ठंड में ही स्टार्ट करेंगे, नवंबर के आसपास, ताकि जो भी टेक्नीशियन हो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो उस समय का जो सन होता है, जो एटमॉस्फेयर, जो धुंध वगैरह होती है, वो हमें रियलिस्टिक मिलेंगी।
इसीलिए हम लोगों ने सोचा हुआ है कि नवंबर के आसपास नवंबर ये से फिल्म- शूटिंग जो है वो जी शुरू जी हो रही जी है। और इसके लिए प्रॉपर कास्टिंग की जाएगी और एक टीम बैठेगी यहाँ पे और जिसमें सारे कलाकार जितने भी बहुत फिल्म के कैरेक्टर हैं सारे कलाकार यहीं के होंगे और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सारे कलाकार यहाँ काम करें और यहाँ के अलावा बाहर भी जाके काम करें क्योंकि एक कहते हैं प्लेटफॉर्म देना। तो मेरी यही है कि प्लेटफॉर्म के साथ साथ मैं एक चाहता हूँ कि एक जो यहाँ के ईपी हैं हमारी फिल्म का जो देखभाल कर रहे हैं वो एक बहुत ही जल्दी कास्टिंग एजेंसी करने जा रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को बॉलीवुड में जाके सफ़र न करना पड़े, डायरेक्ट यहाँ से उनको काम मिलेगा। चलिए, तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ भगवान बिरसा मुंडा को विश्व स्तर पर पहचान मिले। जो संघर्ष, जो लड़ाई उन्होंने यहाँ के जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ी, वो लड़ाई, वो संघर्ष वैश्विक स्तर पर पहचाना जा सके और सही मायने में जो योद्धा का काम होता है वो उन्होंने किया। तो वो पहचान दिलाने के लिए इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है। सूची कुमार हमारे साथ जुड़े। एक लंबे अध्ययन के बाद ये फिल्म जो है वो बनने जा रही है। हम यही उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म से न केवल भगवान बिरसा मुंडा पहचाने जाए बल्कि उनका संघर्ष और झारखंड और यहाँ की खूबसूरती सभी के नज़रों में आए और उसके साथ ही यहाँ का टूरिज़्म और फिल्म मेकिंग एरिया जो है वो भी प्रमोट हो। तो इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, मुझे दीजिए इजाज़त। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।